वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर जीत किसकी होगी? युद्ध के अंदर जीतना सब्जेक्टिव नहीं होता है। वहां पर आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ नहीं होता है युद्ध के अंदर जीत लेना कि ऐसा पूरी तरह से हो गया, पूरा कंप्लीट ये कंट्रोल हो गया तब हम जीते, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपके कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपने वो अचीव कर लिए तो आप वो जीत गए। सबसे पहले बात समझनी बहुत जरूरी है। जिस नजरिए से हम हार जीत को देखते हैं वैसा नहीं होता है। पहली बात, ईरान इजराइल और अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में हार जीत का फैसला इस बात से होगा कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड किसकी हैं। अगर अमेरिका तेल यातायात के लिए समुद्री जो खाड़ी है उसको खुलवाना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वो ईरान के ऊपर जमीनी हमला करे, और इसमें अमेरिका और इजराइल को बहुत जान माल की हानि उठानी पड़ेगी, या फिर किसी तरह से वो इजराइल को इस बात के लिए शर्तों को मान लें और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा दें। तो हार जीत का फैसला इस बात पर निर्भर होगा कि अमेरिका अपने बॉडी बैग्स, सैनिकों की लाशें उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दूसरा, अमेरिका कुछ ऐसे वेपन्स का यूज करता है जो पहाड़ों, पहाड़ी दर्रों, जमीनी सुरंगों की गहराई में बनी हुई ड्रोन और मिसाइल की ईरानी फैक्ट्रियों को नष्ट कर सकें और वो भंडारण जो हैं उनको नष्ट कर सकें। इस तरह का हथियार यूज करने के लिए अमेरिका को कन्वेंशनल वेपन में भी इस टाइप के बम यूज करने होंगे जो बहुत हैवी हैं, बहुत भारी हैं। वो लगभग परमाणु बम जितना ही नुकसान पहुंचाएंगे, तब ही वो इतनी गहराई पे इंपैक्ट करेंगे कि वो फैक्ट्रियां और वो पूरी की पूरी व्यवस्था नष्ट हो सके। तो या तो अमेरिका अपने पैदल सैनिक उतारे, लाखों सैनिक मारे जाएं, वो उस जगह पहुंचे जहां पे ये निर्माण हो रहा है और उन फैक्ट्रियों को बंद करवाएं, वहां पे हमला करके ईरानी सैनिकों से लड़के। पहला। दूसरा, अमेरिकी सेना, वायुसेना इस तरह से हथियारों का उपयोग करे जो बहुत हैवी बम होंगे, उनका इफेक्ट बहुत डेंजर होगा, उनका यूज करके वो इन बड़े बड़े फैक्ट्रियों को जो जमीन के अंदर हैं उनको नष्ट करें। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि यूएस और इजराइल क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो इसके लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर वो उन फैक्ट्रियों को बंद करने की कोशिश करेंगे तो ईरान के पास कोई एयर डिफेंस है ही नहीं और वो एक बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बहुत टिपिकल बात है। तो इन दो बातों पर हार जीत निर्भर करेगी। अगली चीज, अगर अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन से लड़ते रहते हैं, यानी कि वायुसेना और जल सेना की मदद से ही युद्ध चलता रहता है, और अमेरिका अगर ग्राउंड पे अपनी ट्रूप्स नहीं उतारता, अपने सैनिक ईरान की जमीन पे नहीं उतारता है, तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा, और युद्ध जितना लंबा चलेगा अमेरिका के लिए उतना महंगा होगा। अमेरिका हारेगा नहीं, लेकिन उसके लिए इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इस युद्ध को जीतने में जो लाभ है उससे अधिक आर्थिक हानि और जनहानि अमेरिका की हो जाएगी। अगर ये युद्ध इसी तरह जैसे अभी चल रहा है, जल सेना और वायुसेना की मदद से दूर से ही चलता रहा, तो अमेरिका का पैसा इतना नष्ट हो जाएगा कि इस युद्ध को जीतना नुकसानदायक हो जाएगा। जीत बेमतलब हो जाएगी, जीत बेमानी हो जाएगी। उससे अच्छा यहां से भाग जाना है। और अगर यहां पे उतर जाएंगे और अपनी सेना घुसेड़ देंगे यहां पे अंदर, तो भी इतनी जान माल की अमेरिका को हानि होगी, तब शायद उसका पैसा कम लगे, लेकिन शहीद सैनिकों की लाशें इतनी उठानी पड़ेंगी कि वो कीमत भी कम नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए। ईरान के अंदर ये लंबा युद्ध चलने से जनहानि बहुत होगी, धनहानि बहुत होगी, लेकिन उसके पास चीन और रूस का बैक सपोर्ट है। और ईरान एक तेल समृद्ध राष्ट्र है, वो अपने तेल को बड़ी रियायत के ऊपर और कई प्रकार के सौदेबाजियां करके दूसरे राष्ट्र को ब्लैक में या किसी प्रकार से बेचेगा। वैसे भी तेल के यातायात का जो समुद्री मार्ग है, उस महत्वपूर्ण मार्ग पर अब ईरान का नियंत्रण है। तो इस युद्ध के अंदर ईरान जनहानि, धनहानि सब कुछ उठाएगा, लेकिन टिका रहेगा। अमेरिका हारेगा नहीं, लेकिन उसकी जन धनहानि होगी। हो सकता है ईरान आज जिस स्थिति में उससे बहुत पीछे चला जाए, लेकिन वो अपने देश के अंदर विकास का वो पैमाना लेके नहीं चलते हैं जो हम लेके चलते हैं। जैसे कि किम जोंग उन,
सड़कें, बिजली, शिक्षा, व्यवस्था, सुविधा, ये सब आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में ज्यादा है। हम विकास को इन्हीं से नापते हैं। लेकिन किम जोंग उन मिसाइल, परमाणु बम, जनता और मीडिया पर नियंत्रण, इससे विकास को नापता है। ऐसी ही बात ईरान के साथ भी है। ईरान इस बात से डेवलपमेंट को नापता है कि कितने लोग बुरखे में हैं, कितने लोग इस्लामिक नियम को पालन करते हैं। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये उनके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। उनके डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है वो इस बात से है कि हमारे पास ड्रोन कितने हैं, हमारे पास मिसाइल कितनी है और वो कितनी गहराई में रखी हुई है कि अमेरिका के बम उनको नष्ट ना कर सके। ये फर्क है। तो हमारी नजर में हम ये कह सकते हैं कि ईरान के अंदर जन धन हानि होगी, ईरान पिछड़ जाएगा, एक्स वाई जेड, हम बहुत से कैलकुलेशन लगा सकते हैं, पर ईरान के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। ईरान जीत ही मानेगा उस चीज को। ईरान के लोग उसको जीत ही मान रहे हैं अपनी, क्योंकि उनकी रिजीम बनी हुई है जो इस्लामिक है, क्योंकि उनके हथियार बनने की गति और तेज हो गई है। जो वो चाहते थे, उन्होंने अपने हथियारों को सुरक्षित किया, हथियारों का उपयोग भी किया और युद्ध में उनको सफल भी देखा, इसलिए वो जीत रहे हैं। ये मान लो, क्योंकि वो उस चीज को ही जीत मानते हैं। यूएस के नजरिए से हमने उनके कितनी बिल्डिंग तबाह कर दी, कितने बैंक तबाह कर दिए, ये यूएस का कैलकुलेशन होता है। ये डेमोक्रेटिक नेशंस जो डेवलपमेंट और इकोनॉमी के नजरिए से सोचते हैं, ये उनका हो सकता है। तो इस प्रकार से इस युद्ध को कौन जीतेगा या कौन जीत रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका नजरिया क्या है, आप देख किस दृष्टि से रहे हो। पूरी दुनिया किम जोंग को तानाशाह कहती है, लेकिन उसका देश सुरक्षित है आज। वहां पे नेपाल की तरह सत्ता परिवर्तन नहीं होती, बांग्लादेश की तरह दंगे जनसंहार नहीं होता, भारत की तरह वहां पे कश्मीर, मणिपुर, असम, त्रिपुरा वाली इंसर्जेंसीज नहीं है, लाल सलाम और नक्सल वाली समस्या नहीं है। श्रीलंका की तरह वहां आर्थिक स्थिति डगमोड़ नहीं होती। यूक्रेन और रूस की तरह यूक्रेन के अंदर नाटो के सैनिक आके बैठ जाए, लड़ना पड़े, ये नहीं होता है। आप चाहो उतनी गालियां दे सकते हो किम जोंग उन को और तानाशाह कह सकते हो। आप कह सकते हो खुमैनी कट्टर इस्लामिक था, औरतों को बुरखे में रखता था, ये वो सब जो बकना बकते रहो, लेकिन उसने उसके देश को ऐसा बनाया है कि अमेरिकी ट्रूप वहां पे जमीन पे नहीं उतरी है अभी तक। तो विश्व का ताकतवर देश होने के बावजूद भी और साथ में इजराइल होने के बावजूद भी। तो युद्ध कौन जीतेगा ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, अमेरिका कह रहा हम जीत गए, और मुस्लिम उम्मा कह रही है कि अमेरिका को भी जाना पड़ा, अफगानिस्तान जीत गया। आपका नजरिया क्या है? अमेरिका जीत मान रहा है, क्यों? क्योंकि उसने उस अफगानिस्तान में रह के कई सालों तक इन्वेस्ट करके अपने सैनिकों की जान गंवा के एक ऐसा अफगानिस्तान तैयार किया है जहां पर रूसी इन्फ्लुएंस कम है, जहां पर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन वहां पर वो अपना नियंत्रण रख सकता है। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को वो कंटेन कर सकता है उस जगह पे। वहां पे अब उसकी ट्रूप्स नहीं है, लेकिन अभी भी वहां पे अमेरिका का हस्तक्षेप है। अमेरिका को वहां रोड नहीं बनाना है, अमेरिका को वहां पे स्कूल अस्पताल नहीं बनाना है, अमेरिका को अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बनाना है। अफगानिस्तान में दाढ़ी वाले लोग ही संसद में बैठे हैं, AK-47 हाथ में लेके वो संसद के अंदर बैठे हैं। वो संसद कह रहे हैं उस जगह को जहां पे वो बैठते हैं, वो औरतें बुरखे में हैं, पढ़ने नहीं जा सकती, 24 घंटे बिजली नहीं है, वहां पे वैसा डेवलपमेंट नहीं है जैसा लोकतांत्रिक देशों में, आर्थिक रूप से उन्नत देशों में देखा जाता है। लेकिन आज उस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका विरोधी वातावरण भी संयत है, नियंत्रित है, और यही अमेरिका की जीत है। वो उसी के लिए वहां पे रुका था। उसको ऐसा नहीं करना था कि वहां गोरे आके बस जाएं और अफगानी गायब हो जाए, सब अंग्रेजी बोलने लग जाएं, अमेरिका का संविधान लागू हो जाए। तो कहने वाले कहते हैं कि अफगानिस्तान से चला गया अमेरिका, लेकिन अमेरिका जीत गया। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसने वो हासिल कर लिया। तो इस प्रकार से अभी जो ईरान, इजराइल, अमेरिका का वॉर चल रहा है, अभी जो वॉर चल रहा है, इसमें क्या होगा और क्या रिजल्ट आएगा और उसमें आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कौन जीता और कौन हारा। ऐसे तो अमेरिका वियतनाम वॉर से भी भाग गया था, और अमेरिका ऐसा करता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हासिल करके वहां से हट जाता है। यह अमेरिका के लड़ने का तरीका है। अमेरिका रूस की तरह नहीं लड़ता है कि सैनिकों की शहादत होती जा रही है, वीरगति होती जा रही है, राष्ट्रगान बजता जा रहा है, सल्यूट देके और युद्ध पे नए सैनिक जा रहे हैं। अमेरिका कभी भी इस तरह से युद्ध नहीं लड़ता है। वो वायुयान से हमला करेंगे, फाइटर जेट से हमला करेंगे, मिसाइल से हमला करेंगे,
समतल बनाएंगे, अपना आदमी बिठाएंगे, अपना आदमी नहीं बिठा सके, अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता मान नहीं बिठा सके, वहां पर वो अपने बिजनेसमैन और अपने व्यापारिक संगठन और प्रतिष्ठानों को किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में सेट करेंगे और वहां पे वो अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेम स्टेब्लिश करके वहां से गायब हो जाएंगे। ये अमेरिका का तरीका, और वो इसको जीत मानते हैं। तो हार जीत हम जिस नजर से देखते हैं उस नजर से नहीं होती है। तो इस युद्ध में जीतेगा कौन? 110% यूएस ही जीतेगा, अमेरिका ही जीतेगा। ईरान की स्थिति बदल जाएगी, लंबा टाइम लगेगा, पैसों का बहुत नुकसान होगा। जैसा अफगानिस्तान में लंबा समय लगा, बहुत सी लाशें उठी, बहुत से लोग शहीद हुए, पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन अफगानिस्तान का कोड बदल गया। आज वो अफगानिस्तान नहीं है जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पे हमला करवा दिया था। आज वो तालिबान नहीं है, आज एक नया तालिबान है जो पाकिस्तान पे गोलियां चलाता है। आज एक नया तालिबान है। तब एक तालिबान था जिसने अमेरिका पे हमला किया था, और आज एक तालिबान जो पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। फर्क समझो, तालिबान तब भी था, तालिबान आज भी है। देखने वालों ने यही देखा कि अमेरिका भाग गया, जापान पे युद्ध किया, उसके बाद जापान का संविधान बनाने में मदद करी, तो जापान के अंदर थोड़ी बैठे हैं अमेरिकी, लेकिन जापान उनके कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में थोड़ी बैठे, अफगानिस्तान के कंट्रोल में। ईरान में वो आके नहीं बैठेंगे, और न ही वो ज्यादा कोई हमले करने वाला है ईरान पे। ईरान ये मिसाइल चलाता रहेगा, नुकसान उठाता रहेगा, लेकिन लंबे समय में ईरान बदलेगा। ईरान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होगी जो अमेरिका के विरोध में नहीं होगी, भले उसके पक्ष में ना हो। जैसे अफगानिस्तान की व्यवस्था, आज वो अमेरिका के विरोध में नहीं है, भले पक्ष में नहीं है। तो युद्ध कौन जीतेगा, ये नजरिए की बात है। लंबा चलेगा, व्यवस्था बदलेगी, लाभ अंत में आर्थिक रूप से ना हो, लेकिन व्यवस्था के रूप से यूएस को होगा।